हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है आज का, कि भी जो ऑनलाइन जो हमारा ड्रग लाइसेंस हम अप्लाई करते हैं, तो उसका ऑनलाइन जो चालान है वो कैसे कटता है। ये काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट और मैसेज आए हैं, तो मैं उसी पर एक वीडियो बना रहा हूँ कि भी आप अपना जो ड्रग लाइसेंस की जो फीस है, रिटेंशन फीस है, या फिर न्यू के लिए जो फीस कटती है 3,000 रुपया जो चालान होता है, तो वो हम कहाँ से मतलब काट सकते हैं, खुद भी हम इसको कैसे मतलब चालान को फी को पे कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, आपका जो अगर हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा की अगर बात करते हैं, तो हमारा जो ये ट्रेजरी एंड अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जी ग्रास, जी ग्रास के नाम से है। जी ग्रास के नाम से यहाँ से हम इसके पोर्टल पे आ जाते हैं। और पोर्टल पर आने के बाद फिर हमारे को क्या करना, देखो, अगर इसमें आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो अगर आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, तो आपको नया बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो इन्होंने देखो ये दिया हुआ है, इन केस यू हैव यूजर आईडी और पासवर्ड द लॉगिन विद यूजर आईडी एज गेस्ट एंड पासवर्ड एज गेस्ट। तो गेस्ट गेस्ट के लिए क्या बोला है, यूजर आईडी में यूजर आईडी भी गेस्ट के नाम से है और पासवर्ड भी गेस्ट फिल कर देंगे। देन यहाँ पे जो कैप्चा है ये यहाँ पे टोटल कर देंगे। देन उसके बाद हम लॉग इन कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया पोर्टल ओपन, जो कि हमारे को इस पे लॉग इन करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ट्रेजरी चलान कैसे पे करते हैं, तो उसके लिए अब हम हमारे को क्या करना है, जो सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी क्या है हमारी। देखो इसके अंदर कहीं पर ड्रग लाइसेंस के लिए या फिर कोई हेल्थ के लिए कोई कैटेगरी कहीं दिख रही है, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ से अदर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसको ओके करते हैं। देन अगला फिर हमारा जो है अदर है, ये अदर सिलेक्ट हो गया। देन हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से डिपार्टमेंट्स। यहाँ से हमारे को जो चल अपना जो एड्रेस वगैरह है वो मतलब किस डिपार्टमेंट को फीस पे करनी है वो हमारे को ढूंढना है। फूड फूड सप्लाई वगैरह करके कोई आता है, तो देख लेते हैं वो हेल्थ के लिए या फूड के लिए। तो जैसे ये है हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा, एफडीए, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आपका जो है, तो यहाँ से भी हम आपका देख लेते हैं कि कोई ड्रग्स वगैरह के लिए या कोई फीस वगैरह के लिए तो कोई नहीं है कुछ इसमें, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अभी देखो ये है ना, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ 210 02 1 0, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि अभी हमारे को यहाँ से सिलेक्ट करना है कि भाई अदर हॉस्पिटल क्या है, आपको किस चीज की फीस लेनी है, तो वो आप यहाँ से, ये सॉरी गलत हो गया इधर, तो हम इसको वापस इधर फेंक देते हैं। तो यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है, देखो फी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, ये भी नहीं देनी है हमारे को। यहाँ से अभी हम ढूंढ लेते हैं मेडिकल कॉलेज सिमेट्री फीस एंड, ये है ना, ये वाला फी फॉर इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। भाई अगर ये नए के लिए है या फिर रिन्यूअल के लिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये हमारा इधर आ गया। इधर आ जाने के बाद हम करते हैं इसको सबमिट। जैसे इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास चालान जनरेट हो जाएगा कि भैया हमारे को जो चालान है वो चालान जनरेट कर हो चुका है हमारा, ये चालान। तो यहाँ से आपका जो भी एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें जैसे कि रोहतक है तो मैं रोहतक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका ये रोहतक सेलेक्ट हो गया है, उसने अपने आप उठा लिया। यहाँ पे देखो एफडीए एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है, ठीक है। पीरियड के लिए आपको क्या करना, एनुअली या फिर वन टाइम, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ये वन टाइम सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट, ये आपका पेमेंट पूछ रहा है कि भैया आपको क्या लाइसेंस की फीस है, तो मैं इसको लाइसेंस की फीस सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ से अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से आपको देखो इन्होंने दिया हुआ है
कि भैया स्टार मार्क इसको फिलअप करना रहेगा। तो यहाँ से आप कोई भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ताकि कुछ इशू आता है तो आप उससे इस चालान को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपका पैन नंबर है, जो पैन नंबर जो आपकी फर्म है जिसके नाम से आपने ले रखा है, तो वो पैन नंबर आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है इफ एप्लीकेबल, क्योंकि ये SOS है, जरूरी जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल डाल देना, ताकि आपको चलान को मतलब इजी रहे आपका सर्च करने में। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया है। यहाँ से आपकी मेल आईडी जो भी है, देन यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। अब यहाँ पे दे रहा है टाइप ऑफ पेमेंट, ये मैनुअल है कि आप इसको चालान को जनरेट करेंगे और बैंक में जाकर डिपॉजिट कराएंगे, या फिर ई बैंकिंग यूज करेंगे, UPI यूज करेंगे। मैं करता हूँ UPI सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ से आपका बैंक है, केनरा बैंक है, इनका ये सिलेक्टेड है चलाने के लिए। देन यहाँ पे आपको कैश है, सिंगल चेक है, मल्टीपल चेक है, तो आप कैश ही डाल देते हैं। यहाँ से आपकी जो फर्म है, फर्म का जो नेम है, वो फर्म का नेम आपको यहाँ पे अच्छे से अपडेट करना है, जो आपकी फर्म जिस नाम से आपने लाइसेंस लिया हुआ है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ स्टोर। तो जो आपकी फर्म का नाम है वो यहाँ से आपको डाल डाल देना अच्छे से। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका ड्रग लाइसेंस के अंदर जो एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर अपडेट कर देना। ठीक है जी। देन उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका रिमार्क है, एड्रेस आप डाल सकते हो जो आपका प्रॉपर एड्रेस है उसके अंदर। ठीक है जी। देन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे फी, यहाँ पे आप डाल सकते हो फी फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल या रिटेंशन डायरेक्ट लाइसेंस, लाइसेंस। ठीक है, तो डाल सकते हो, या आप यहाँ पे फी फॉर न्यू लाइसेंस जो भी है आप रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हो अपना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना। अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल और चाहिए चलाने की, तो यहाँ से ऐड मोर डाल सकते हो आप। अगर नहीं तो यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो कि इसमें जो भी आपको चलाने की कॉपी चाहिए, तो ऐड मोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपके जो मल्टीपल चलान है वो जनरेट हो जाएंगे इसमें। यहाँ से आपका जो नया चलान है, उस चलान की जो डिटेल वगैरह अगर कुछ फिलअप करनी है, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। डन तो नहीं, देन इसको कर देते हैं सबमिट। यहाँ से आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई करोगे, देन आपके पास ये चालान जनरेट हो जाएगा और QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपके ड्रग लाइसेंस की जो फीस है वो यहाँ से आप पे कर सकते हो। और पोर्टल पे जाके जो चालान की जो डिटेल आती है, चालान नंबर आता है और वो डेट है, वो आप वहाँ पे अपने पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। थैंक यू। अबे यार।